2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंकता नजर आ रहा है। तो वहीं कानपुर देहात की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में भी लोगों ने अपना मन बना लिया है और उनके मन के मुताबिक वे इस बार किसी राजनीतिक दल और किसी प्रत्याशी को वोट करेंगे। इसके लिए उन्होंने मशाल जला ली है और इस मशाल में वह अग्नि प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में शायद एक ऐसी अग्नि प्रतिज्ञा होगी जिसे मतदाता ले रहे हैं। और अग्नि प्रतिज्ञा में इस बार इस बात की शपथ भी ली जा रही है कि उन्हें विकास के मुद्दों पर और सर्व समाज के उत्थान के मुद्दों पर ही वोट करना है। मतलबी और चापलूस राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों का इस बार मतदान का बहिष्कार करना है। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के डेरापुर तहसील में जहां एक गांव में लगभग 2,500 से 3,000 आबादी वाला ये गांव और इस गांव में रहने वाले लोगों ने एक ऐसी अग्नि प्रतिज्ञा ली जिसे देखकर शायद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस तरीके की प्रतिज्ञा कई राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा सकती हैं और खासकर उन प्रत्याशियों की 24 विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जब हमने इस गाँव में पहुँचकर यहाँ पर अग्नि प्रतिज्ञा कर रहे ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया तो वह सर्व समाज के उत्थान के लिए ही वोट करेंगे और बहिष्कार उन राजनीतिक दलों का करेंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए और मतलब से हमारा वोट लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र लिया जाए, हर क्षेत्र में सरकार का कोई भी अहम रोल नहीं आ पा रहा है। और वो शिक्षा अगर युवा वर्ग देखें तो हर एक मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल पीछे जा रहा है। और वहीं बीजेपी सरकार अपना नारा ऊंचा, झंडा ऊंचा कर रही है। लेकिन अगर यहाँ किसी से भी पूछा जाए, कृषि क्षेत्र में ले लिया जाए तो कोई भी किसान खुश नहीं है इस समय। और शिक्षा क्षेत्र में भी कोई भी युवा किसको वोट करेंगे इस बार? किसको वोट करेंगे? वोट करने की बात आती है तो अब इस समय हमारे जो विधायक यहाँ के हैं श्री लालजी शुक्ला जी, हम लोग उनको ही वोट देंगे और लखनऊ तो उनको पूछाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी को उनके हाथ मजबूत करके उनको बैठाएंगे गद्दी पर। वर्तमान सरकार है हमारी, ये झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा की अब की बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे और बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र के जो हमारे विधायक मतलब लालजी शुक्ला हैं उनको जिताएंगे। वर्तमान सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है और सब जुमलेबाजी की सरकारें हैं। शिक्षा इधर इस जेल में के दरवाजे बंद पड़े हैं, बेरोजगार भटक रहा है, पशुओं की आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। बस लोग अपनी जेबें भरते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती को अब की बार समझा कि मायावती को जरूर वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। अच्छा, तो पिछली सरकारों ने विकास नहीं करा क्या? अभी इसके पहले यहाँ कुछ नहीं किया, बच्चों तक देखो ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ पाते क्या क्या मुद्दे, क्या विकास होना चाहिए गाँव में और क्षेत्र में? बच्चों के लिए पढ़ाई भी होना जरूरी है और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, बेरोजगार करना कुछ नहीं होना। वैसे जानवरों से परेशान है, खेतों में बर्बादी है, खेतों में गल्ला तक नहीं पैदा होता सही से। कानपुर देहात में तीसरे चरण में मतदान होना है, उसको लेकर के कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा में मौजूद है, जहाँ पर कुछ लोगों ने इस चीज की शपथ ली है कि हम अग्नि शपथ लेते हैं और लोग किसको मतदान करेंगे। चुनावी मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर हर समय विकास की बात होती है, जातिवाद की बात होती है, लेकिन विकास की बात कोई करने वाला नहीं है। इस गांव के बीच हम पहुंचे, लोगों से बात करेंगे कि ये मशाल और प्रतिज्ञा क्यों ली जा रही है। सर क्या नाम है? सर राम सिंह चौधरी, देरा पर। किस बात को लेकर के आप लोगों ने अग्नि प्रतिज्ञा? सर हम इस सरकार का, वर्तमान सरकार का बहिष्कार करते हैं और हम बीएसपी सरकार का बहुमत करते हैं। हमें जो बीएसपी सरकार में शासन व्यवस्था मिली है उसके मुकाबले हमें शासन व्यवस्था किसी में नहीं मिली है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ केवल एक वर्ग को ही फायदा होता है। तो किसको वोट करेंगे इस बार? हम बसपा को वोट करेंगे, बहन जी के हाथ मजबूत करें। लालजी शुक्ला हमारे जमीनी नेता हैं, हम उनको वोट करेंगे। तो ये साफ तौर पे आप देख रहे हैं विकास के मुद्दे पर इस बार वोट होगा और लोग भी मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? जी रामचंद्र वर्मा नाम है। तो क्यों आप लोगों ने अग्नि प्रतिज्ञा ली? ऐसा क्या है? इसलिए अग्नि प्रतिज्ञा ली है। यहाँ पर बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पर है, बेरोजगारी और रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भटक रहे हैं, पशुओं की बड़ी समस्या है, आवारा पशु फसल चौपट करे जा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ जमीनी लोगों के लिए कोई मूलभूत
जरूरतें नहीं पूरी करता है, सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं। वर्तमान सरकार का ये अड़ियल रवैया है। तो इनका साफ आरोप है कि लोग अपनी जेबें भरते हैं और यहाँ से बीजेपी के जो अजीत पाल वो विधायक और मंत्री भी रहे, उसके बाद भी विकास नहीं हुआ है। और लोगों से बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इस बार, क्यों प्रतिज्ञा क्यों लेनी पड़ी, ऐसी क्या रहा है, मुझे क्या है? ये प्रतिज्ञा इसलिए ली है, जो हमारी वर्तमान सरकार है ये झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये साफ तौर पे है कि जुमलेबाजी की सरकार इस बार नहीं चलेगी, जो विकास करेगा उस पे ही वोट देंगे। क्योंकि अग्नि परीक्षा जो अग्नि शपथ ली है उसको लेकर और नए युवक मेरे साथ में, इन लोगों से बात करेंगे किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे। हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, इसमें जात पाती बहुत होती है और हमारे शिक्षा वर्ग बहुत कम हो रहे हैं और बेरोजगारी इसमें नहीं मिली है और हम लोग बहुत परेशान हैं। इस बार हम सिर्फ बसपा की सपोर्ट करेंगे और बस ही मायावती जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये एक सिकंदरा विधानसभा का गांव है जहां पर लोगों ने अग्नि शपथ ली और साफ तौर पे कहना कि बीएसपी के हाथों को मजबूत करेंगे और जो यहां से बीएसपी के प्रत्याशी लालजी शुक्ला उनको जिताने का काम करेंगे। अब सवाल ये है कि 5 वर्षों में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ। मोहित कश्यप, डेली जनमत, कानपुर देहात।